सरकार एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने है और इस बार मामला ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर टीएसी की नई नियमावली के गठन में राजभवन के पहले के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही राजभवन ने टीएसी की दूसरी बैठक और अन्य कार्रवाई को लेकर भी आपत्ति जताई है। तो वहीं राजभवन की आपत्तियों को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। फिर आमने सामने राजभवन और सरकार। इस बार टीएसी को लेकर घमासान। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लेकर एक बार फिर राजभवन और झारखंड सरकार में तकरार देखने को मिल रही है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से टीएसी की बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद राजभवन ने इसे लेकर आपत्ति जताई। राज्यपाल ने राजभवन की ओर से दिए गए पहले के आदेशों का पालन किए बगैर टीएसी की बैठक किए जाने और बैठक में लिए गए फैसलों की सूचना राजभवन को नहीं देने के मामले को गंभीरता से लिया है। राज्यपाल ने इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राज्य सरकार को पत्र भेजकर टीएसी की नई नियमावली के गठन में राजभवन के पहले के आदेश का पालन नहीं करने और टीएसी की बैठक बुलाने और निर्णय से जुड़ी सारी जानकारी राजभवन को उपलब्ध नहीं कराने को संविधान की 5वीं सूची का उल्लंघन बताया है। राजभवन की तरफ से सरकार से पूछा गया है कि आखिर राजभवन की आपत्ति पर जवाब दिए बगैर किन हालातों में टीएसी की बैठक आयोजित की गई। अन्य मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो टीएसी की बैठक बिल्कुल संवैधानिक है। निश्चित तौर से यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इशूज हैं जिनके बात करनी बहुत जरूरी है। 22 वर्ष हो गए, अभी तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि राज्य को एक दिशा दे सके। वहीं राजभवन की आपत्तियों को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस मामले पर खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। राज्यपाल महोदय का जो पत्र है, राजभवन के द्वारा जो पत्र सरकार को लिखा गया है, उसे मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ा है और जो बातें उसमें लिखी गई है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसको कानूनी दाव पेच में डालकर कहीं ना कहीं उलझाने का प्रयास हो रहा है। टीएसी में चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, तो निर्णय स्वयं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं बनेगा। तो पिछली बार जब हमारी राष्ट्रपति झारखंड की गवर्नर थी तो उन्होंने हस्तक्षेप किया था और फाइल वापस कर दिए थे और वो टीएसी का गठन नहीं माना गया। आपको बता दें कि 22 जून 2021 को झारखंड सरकार ने टीएसी का पुनर्गठन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को पदेन अध्यक्ष और राज्य के जनजातीय मामलों के मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसमें एसटी समुदाय के 3 विशेषज्ञों के अलावा बीजेपी के 3 ट्राइबल विधायकों को सदस्य नियुक्त किया गया था। लेकिन टीएसी के पुनर्गठन के बाद ही राजभवन ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया था। इससे जुड़ी फाइल राज्य सरकार को लौटा दी थी। झारखंड सरकार ने टीएसी के लिए जो नई नियमावली गठित की है उसमें राज्यपाल की भूमिका खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।